प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है बुजुर्गावस्था में बेटा बहू के सामने से कब हट जाना चाहिए। देखिए, सुनने में ये बात बड़ी हल्की और छोटी लगती है, हास्यास्पद लगती है, लेकिन घर, परिवार और अपने सुख शांति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बुजुर्गावस्था में बेटा बहू, बेटी दामाद, नाती पोते से भरा पूरा परिवार होना अपने आप में बड़ी बात है। ये सुख, आनंद और सौभाग्य का द्योतक है और यदि उनका सानिध्य मिल जाए तब क्या कहने, सोने पे सुहागा। लेकिन कभी-कभी बुजुर्गों की उपस्थिति, बच्चों का व्यवहार या उनकी बॉडी लैंग्वेज घर में कलह का कारण भी बन जाता है। फिर संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है। बच्चों को लगता है कि उनके बूढ़े माँ-बाप की वजह से ही वो खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। बुजुर्गों को लगता है कि उन्हें समुचित इज्जत नहीं मिल पा रही है और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है तनाव का, शुष्कता का, संबंधों में बिखराव का। मित्रों, सबको खुशी चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए, सबको स्पेस चाहिए, खासकर नई पीढ़ी को थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। सच तो यह है कि हम बुजुर्गों ने बहुत कुछ देख लिया है, कर लिया है, पा लिया है, ज़िंदगी जी लिया है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा अपने द्वारा किए गए त्याग पर टिका रहता है। हमने ये किया, हमने वो किया और उसके अनुसार हम बदले में इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं, अहमियत चाहते हैं और नहीं मिलने पर अफ़सोस करते हैं, दुखी होते हैं। कभी-कभी अनावश्यक रूप से बच्चों की ज़िंदगी को भी बदरंग बनाने में जाने-अनजाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज हम बात उन स्थितियों की करेंगे जब बेटे-बहू या यूँ कहिए बेटी-दामाद के सामने से हट जाने से स्थितियाँ कंट्रोल में रहती हैं, घर में शांति बनी रहती है और किसी भी अनचाहे घरेलू माहौल के लिए ज़िम्मेदार होने से हम बच जाते हैं। देखिए, मूल विषय पर आने से पहले हम आप सबको हृदय से धन्यवाद दे दें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अंत तक इस वीडियो को देखें और आप अपनी राय ज़रूर लिखें। जितने बिंदु दिए गए हैं, 8 बिंदु हैं, 8 बिंदुओं के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे बिंदु हैं, आपका अनुभव है, उसको साझा करें ताकि इस चैनल के हज़ारों हज़ार दर्शक इससे लाभान्वित हो सकें और हम आपके अनुग्रहित रहें। पहला बिंदु है बेटे बहू के ऑफिस से लौटने पर। सामान्यतः बेटे के ऑफिस से लौटते ही हम दिन भर की रामायण महाभारत लेके बैठ जाते हैं। अरे भाई, सामने वाले को 9-10 घंटे के जद्दोजहद के बाद घर में सुकून चाहिए, मुस्कुराकर स्वागत कीजिए, उसके पसंद का नाश्ता खाना बना के रखिए और यदि उसकी पत्नी सब ध्यान रखती है तो आप सामने से हट जाइए। रिपोर्टिंग का सही समय पर, सही जगह पर मौका तलाश लीजिए और यदि वह थका हुआ है, उसका मूड ऑफ है, तो छुट्टी के दिन कर लीजिएगा। और यदि बेटा बहू या बेटी दामाद दोनों काम करते हैं, तो उनके बच्चों के दिन भर की या घर परिवार की कोई भी समस्या तुरंत उसके सामने लेकर के मत खड़े हो जाइए। यानी आप ऐसे माहौल के निर्माण में अपनी सहभागिता दें ताकि घर पहुंचने पर उनके मन में एक वाओ वाली फीलिंग आ जाए कि भाई घर जाने के लिए उत्सुक, अब कब मैं घर जाऊंगा कि हमको शांति मिलेगी, न कि टेंशन वाले। दूसरा बिंदु है झगड़े के समय। देखिए, आपस में बहस होना, मनमुटाव होना, झगड़ा होना पति पत्नी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अपना भी अनुभव भी बताता है। यदि किसी बात को लेकर के दोनों आपस में बहस कर रहे हों, झगड़ रहे हों, तो आप दोनों शांत रहिए, अपनी राय या प्रतिक्रिया देने से बचिए, पंचायती करने की कोशिश मत करिए। सबसे बढ़िया ऑप्शन है वहां से हट जाइए। इसके 3 फायदे हैं। 1, उनकी निजता यानी प्राइवेसी बनी रहेगी। 2, आप उस स्थिति की जो अच्छी नहीं है के लिए पार्टी नहीं बनेंगे और 3, आपके वहां हट जाने से उनको यह संदेश भी जाएगा कि आप दोनों इस तरह की चीजों से खुश नहीं हैं। उनके झगड़े वो जाने, वो सलटाएं। हाँ, यदि आपकी बात को तवज्जो दी जाती है
तो सही समय पर दोनों को बैठाकर समझा सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और वो भी तब जब दोनों सुनने और समझने के लिए तैयार हों। तीसरा है बच्चों को डाँटते समय। यदि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हो, तो उनका 100% डोमेन है। सामान्यतः नाती-पोते ग्रैंड पेरेंट्स को देखते ही ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ भागते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स को भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का रोना, कल्पना, परेशान होना अच्छा नहीं लगता है। देखिए, आपने अपने बच्चों को का लालन-पोषण अपने तरीके से किया, उनको अपने बच्चों का लालन-पोषण अपने तरीके से करने दीजिए। सही-गलत देखना आपका काम नहीं है। यदि आपको इन्वॉल्व कराया जाता है, तो दखल दीजिए, वरना वहाँ से हट जाइए। चौथा है उनके दोस्तों के आने पर। सामान्यतः देखा जाता है कि जब भी बेटे या बहू या बेटी-दामाद के दोस्त आपके घर में विज़िट करते हैं, एक ही जगह होती है, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, आप वहाँ से नहीं हट रहे हैं, बच्चे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। सच तो यह है कि उनके सामने हमें आना ही नहीं चाहिए, और हमें तब आना चाहिए जब बुलाएँ, जा कर के गेस्ट अपीयरेंस दे कर के फिर वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि नई पीढ़ी है, उनकी अपनी सोच है, अपनी बातें हैं, अपने कारण हैं खुश होने के, दुखी होने के, डिस्कस करने के। होता यह है कि जब वहाँ से हम नहीं हटते हैं, तो आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते। एक झिझक होती है, और बीच-बीच में हमको भी उन्हें एंटरटेन करना होता है, यानी झेलना पड़ता है। देखिए, नई पीढ़ी के नए चैलेंजेज़ हैं, नए तरीके हैं, नए अंदाज़ हैं, इसलिए वहाँ चिपके रहने से कोई औचित्य नहीं है, वहाँ से हटिए और खुश रहिए। 5वां है किसी से फ़ोन पर बात करते समय। ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उनके किसी मित्र का, बॉस का, संबंधी का फ़ोन आ जाता है, जिनसे वो बात कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि वो बातें आपको नहीं सुननी चाहिए, या बच्चों को झिझक हो रही है, वो वहाँ से वो हट रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं, "आप बैठो, अभी हम लोग कहीं से आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं।" कभी-कभी बच्चे मोबाइल लेके वहाँ से जाने लगते हैं। आप मना कर दीजिए कि तुम बैठो, अभी हम लोग टहल के आते हैं, वॉशरूम से आते हैं, हम ये काम करके आते हैं। यानी उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करिए। छठा, जब दोनों साथ-साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं। देखिए, सामान्यतः आज के भाग-दौड़ के ज़माने में पति-पत्नी को एक साथ बैठ कर के और मूवी देखने का, या कुछ बातें डिस्कस करने का समय बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि वीकडेज़ में वो बुरी तरह से व्यस्त होते हैं। यदि बच्चे सैटरडे को, संडे को बेटा-बहू या बेटी-दामाद एक साथ बैठ कर के नेटफ्लिक्स पर और जहाँ भी अगर मैच देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना नहीं है। कोई न कोई बहाना करके कहीं निकल लीजिए, मार्केटिंग के लिए निकल जाइए, टहलने के लिए निकल जाइए, किसी मतलब आप उनको एन्जॉय करने दीजिए, उनको लाइफ़ को जीने दीजिए। पहली बात तो वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, और अगर हो सके तो आप ये उन्हें महसूस करा दें कि जब कभी वो बैठते हैं, आप लोग वहाँ से हट जाते हैं या घर से बाहर निकल जाते हैं, नाती-पोतों को लेके कहीं चले जाते हैं। देखिए, बच्चों की खुशी में आपकी खुशी है, अगर बच्चे खुश हैं, आप खुश हैं, फिर क्या बोलना। 7वां पॉइंट है उनके फैसले में। देखिए, जब दोनों अपने घर परिवार, बच्चे, इन्वेस्टमेंट, भविष्य के बारे में डिस्कस कर रहे हों, तो वहाँ से हट जाना चाहिए। आपके पास बहुत अनुभव है, लेकिन उनके फैसले उनको लेने दीजिए। हाँ, यदि आपकी राय माँगी जाती है, तो आप अपने अनुभव को ज़रूर साझा कर सकते हैं, लेकिन राय देते समय दुराग्रह मत पालिए। उनको स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी राय थोड़ी पुराने ज़माने की है, शायद आप उतनी आज उतनी प्रासंगिक ना हो, यानी उनको उसे नहीं मानने का ऑप्शन दे दीजिए, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और आप भी उसको पकड़ के मत बैठे, मैंने बोला और ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हो गया। ये सब छोड़िए, ये सब करने का टाइम खत्म हो गया। 8वां, बहू के मायके वालों के आने पर। देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों पक्षों के, यानी लोग साथ-साथ नहीं पहुँचे, यानी बेटा और बहू एक के परिवार वाले एक साथ, और अगर ऐसा नहीं संभव है, तो बहू और, या अगर बेटी दामाद के यहाँ है तो दामाद के यहाँ, दामाद के उसके घर वालों के आने पर उनको साथ बैठने का भरपूर मौका दीजिए। यदि हर समय हर जगह घुसे रहिएगा,
तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, फिर आपकी शिकायत वो कैसे कर पाएंगे, आपके बारे में चर्चा कैसे कर पाएंगे। तात्पर्य ये कि सबको लाइफ में एंजॉय करने दीजिए, थोड़ा सा समझदारी बरतिए, और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी स्थितियां हो सकती हैं जब हमारा अनुभव, हमारी समझदारी ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगी और सभी संबद्ध लोग सुख शांति का अनुभव करेंगे। हमारा वहां से हट जाने का एक ही मकसद है कि सुख शांति में वृद्धि हो। यदि आपके रहने से, आपके सानिध्य से, आपके साथ से बच्चों की खुशी में वृद्धि होती है, होनी भी चाहिए, तो मैं हटने की राय नहीं देता हूँ। बाकी आप तो खुद बुजुर्ग हैं, आपको अधिक अनुभव है, और अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई अच्छा सा अनुभव हो तो कृपया आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम सब लोगों को और जानकारी मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हृदय से धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।